देख रहे हैं सच्चा भारत लाइव न्यूज, हर कदम सच के साथ। नैनीताल में मचे बवाल के बीच एक स्थानीय महिला शैला नेगी का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें शैला नेगी प्रदर्शनकारियों से सीधे भिड़ती हुई नजर आती हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो के वायरल होने के बाद जहां कुछ लोग शैला नेगी की बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं, तो कई लोगों ने महिला पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसकी जानकारी खुद शैला नेगी ने मीडिया से बात करते हुए दी। शैला नेगी ने यह भी बताया कि उन्हें रेप की धमकी आ रही है। ये लोग मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को गाली दे रहे हैं। वो हमारे देश का जिसने रेप किया है उसको बोलो ना। हाँ तो अभी जो यहाँ गाय का रेप हुआ, क्या करे इस हिंदू धर्म में गाय का रेप हुआ था गौशाला में, वो चार्जेस किया उसके। ये हमें क्यों नहीं बताओ? पूजा मेरे बात बोल रहे हो, मेरी बात सुनो। गाय का रेप हुआ तो गाय के बारे में किसी ने सब ऐसे बोले, जब किसान हमारे आगे पीछे हमारे सपोर्ट में रहते तो अभी मुसलमानों ने रेप करा है, बस ये बोल रहे हो आप लोग। पूजा भाभी हमको पता ही नहीं है बात यार, तुम आपस में क्यों मेरे ये बोल रहे हैं कि किसान ने दुकान खोली है, बोल रहे हैं ना वो नहीं बोल रहे, वो तो नहीं बोला चाहिए ना। वो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, वो व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। वो व्यापारी तो सारे उतरे हैं, हम तो व्यापारी हैं, हम उतरे हैं ना रोड में। जो नहीं अभी तो व्यापारी है ना, सारा वो भी व्यापारी है ना। जिसको कल पीटा वो भी तो व्यापारी है। तो मेरी बात सुनो ना, हिंदू का सपोर्ट नहीं करे तो किसका सपोर्ट करेगा? आप वो हमारे सपोर्ट की बात है, हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ये रेपिस्ट की बात है। लड़की का रेपिस्ट मेरा अरे क्यों ना बोलो निंदा, क्यों ना बोलो ये बताओ। बोल आज हमारे साथ कहाँ चले गए ये बताओ। आज हमारे साथ आप कमेंट्स की बात करते हैं। आप एक गर्ल की सेफ्टी के लिए उतरे थे रोड पे। मेरी उस वीडियो पे लोग बोल रहे हैं इसका रेप होना चाहिए, इसको पाकिस्तान में फेंक दो। क्यों फेंक दो भाई? मैं भारत की नागरिक हूँ। तुम लोग कौन होते हो ऐसे कहना? तुम मेरे को सेफ फील नहीं करा रहे हो। ऑल द हिंदूज आर टेलिंग मी दैट आई शुड बी रेप्ड एंड थ्रोन इनटू दिस लेक। उसमें क्या क्या कमेंट्स कर रहे हो आप? जब मैं ही सेफ नहीं हूँ तो आप क्या उस लड़की को जस्टिस दिलाओगे? और आप किस चीज़ के लिए लड़ रहे हो? तो आप बेवकूफ़ लोग हो। आप लोग मुझे अनसीफ पे कोई बात नहीं, रेप नहीं, यू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट उससे आपका मोटिव क्या पूरा होगा? आप किसके लिए लड़ रहे थे और आप कहाँ पहुँच गए हो? आप अपनी मानसिकता देखिए, ये आपकी सोच है, इसलिए आप उतरे थे रोड्स में। हमारा मुद्दा तो सिर्फ एक है कि उस बच्ची को जस्टिस मिलना चाहिए, बाकी हमारा और कोई मुद्दा नहीं है। हम क्रिमिनल के अगेंस्ट हैं, पर जो हमारा एक ये मुद्दा भी है आज कि कल जो भी शहर में हुआ, आप भी से हम क्या उन लोगों से डरे नहीं। कल मेरी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें मैं किसी से बस यही बोलना चाह रही थी कि आप लोग प्रोटेस्ट कर किस चीज़ के रहे हो? आप जय श्री राम के नारे लगा रहे हो और आप गालियाँ दे रहे हो। हमारे भगवान का नाम उन गंदी गालियों के साथ ले रहे हो, हमारी कंट्री का नाम उन गंदी गालियों के साथ ले रहे हो। व्हाट अबाउट दैट गर्ल जिसका रेप हुआ है? आप उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। आप लोगों ने बिना किसी परमिशन के पुलिस वालों के सामने उन व्यापारियों को इतना मारा जिनकी कोई गलती नहीं थी। क्या वो रेपिस्ट है? क्या कोई मेरा रेप करने आएगा तो मुझसे पूछेगा मैं मुस्लिम हूँ या हिंदू हूँ? रेपिस्ट नो, they do not have any religion, they are criminals, they should be hanged to death. We just have that one motive कि आप उसको जस्टिस दिलाओ ना गर्ल को। आप किसके बारे में बात कर रहे हो? क्या रिलीजन है उसका? क्या हमें पता था उसका रिलीजन क्या है? उस बच्ची का रिलीजन क्या है? उस आदमी का रिलीजन क्या है? नहीं, हमें रिलीजन के अगेंस्ट थोड़ी ना लड़ाई करनी है, हमें उस रेपिस्ट के अगेंस्ट लड़ाई करनी है। आए दिन गर्ल्स के रेप होते हैं। हम लोग घर जाते हैं, हम इस सिटी में सेफ फील नहीं कर रहे। जो हमारी सिटी इतनी अच्छी थी, कल इन्होंने उसको पूरा रिलीजियस वे में टर्न आउट करके इतना गंदा बना दिया। इतना प्यार इस सिटी में था, आप क्या बात कर रहे हो? आप किस चीज़ के बारे में लड़ाई कर रहे हो? पहले तो हमें वो जानना है ना, हमें अपनी सेफ्टी चाहिए, बाकी हमें और कुछ नहीं चाहिए। We have to be safe and we want to be safe. Where is our safety? We are hanging to that. All the girls are not safe at any place. बताते चले उत्तराखंड के नैनीताल जिले में एक मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी के बाद उत्तराखंड के लोगों में भारी आक्रोश है।
देहरादून, नैनीताल, हल्द्वानी, पिथौरागढ़ सहित अन्य शहरों में लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया है। ये नहीं, व्यापारियों ने बाजार बंद कर अपना विरोध भी दर्ज कराया। नैनीताल में 12 साल की नाबालिग लड़की के साथ हुए रेप के विरोध में अल्मोड़ा में शनिवार को लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। अल्मोड़ा में हिंदूवादी संगठनों ने शनिवार को बाजार बंद करवा दिया। हालांकि जिले के दोनों व्यापार मंडलों ने व्यापारियों से दुकानें खोलने की छूट दी थी। दुराचार के आरोपी को फांसी की सजा देने की बात। नैनीताल में मासूम के साथ हुए दुराचार की घटना के बाद पिथौरागढ़ में अधिवक्ताओं में भी आक्रोश देखने को मिला। शुक्रवार को यहां अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग उठाई। नगर के जिला न्यायालय परिसर में बार संघ अध्यक्ष मोहन चंद्र भट्ट के नेतृत्व में अधिवक्ता जमा हुए। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन भी किया। नैनीताल में पुलिस के पहरे में हुई जुमे की नमाज। नैनीताल में शुक्रवार को पुलिस के कड़े पहरे के बीच मल्लीताल स्थित मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की गई। मस्जिद के बाहर के क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। नमाज के दौरान नारेबाजी कर रही भीड़ को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर काबू किया था। इस बीच पूरे मामले को लेकर एसएसपी नैनीताल का कहना है कि अब नैनीताल में हालात सामान्य है। देखिए, सबसे पहले तो जिस रेप के मामले में एफआईआर पंजीकृत हुई है उसमें विवेचना गतिमान है और जो पुलिस के लेवल पर प्रारंभिक रूप से जितनी भी विवेचना करनी थी वो हमारे द्वारा संपादित की गई है। इसके साथ ही नैनीताल में स्थिति सामान्य है। एहतियातन तौर पर कुछ फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है। साथ ही हम कुछ एरिया में सत्यापन अभियान भी चला रहे हैं। बाजार खुला हुआ है, टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं। टूरिस्ट की सेफ्टी के लिए उनके आराम से ट्रैफिक को डील करने के लिए डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। इसके साथ ही जिस रात ये एप्लीकेशन आई थी थाने में, उस रात थाने के बाहर कुछ लोगों के द्वारा हंगामा किया गया। साथ ही कुछ आसपास की दुकानों में तोड़फोड़ की गई है। तो उस मामले में एक एफआईआर पंजीकृत की गई है जिसमें कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा तोड़फोड़ तथा थाने के बाहर धरना प्रदर्शन का मामला पंजीकृत किया गया। किन किन घरों में इसमें बेसिकली जो है बलवे का मुकदमा और तोड़फोड़ का मुकदमा, तो इसमें हम सीसीटीवी कलेक्ट कर रहे हैं और जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उनका भी हम देंगे। उसके आधार पर जो भी साक्ष्य है उस हिसाब से